नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं नीलकंठ पक्षी की 8 ज्ञान की बातें मैं बताऊंगा। और जो भी इस 8 ज्ञान की बातों को सुन लेता है उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती है, वह कभी गरीब नहीं रहता है। इस वजह से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो एक बार की बात है कि एक जंगल में एक खूबसूरत पक्षी का जोड़ा रहता था जिसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ पंछी का जोड़ा रहता था। दोनों आपस में बड़ा ही घुल मिल करके रहते थे, दोनों आपस में बड़े ही प्रेम करते थे, दोनों एक पति पत्नी थे। लेकिन जो नीलकंठ पक्षी की पत्नी थी वह बहुत ही जिज्ञासु भाव की थी। जैसे माता पार्वती हमेशा भगवान शिव से प्रश्न पूछती ही रहती है, ठीक वैसे ही जो नीलकंठ की पत्नी थी वह हमेशा जो है नीलकंठ से कुछ ना कुछ पूछती ही रहती है। एक बार की बात है कि दोनों पति और पत्नी नीलकंठ पक्षी गंगा नदी के किनारे एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। बहुत ही सुंदर सुंदर जो मधुर हवाएं चल रही थी। लेकिन जो है उसकी पत्नी बोलती है कि हे प्रिय, आज मेरा मन पता नहीं क्यों बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही बेचैन है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप कुछ क्यों ना कुछ ऐसी बातें बताते जिससे मेरा मन शांत हो जाएगा। तो उसके पति ने कहा, आखिर क्यों तुम्हारा मन आज इतना क्यों बेचैन है, क्यों व्याकुल है, तुम कहना क्या चाहती हो। उसकी पत्नी ने कहा, प्रिय मेरा मन आज बहुत ही बेचैन लग रहा है, क्यों ना आप कुछ ऐसी अच्छी मजेदार कहानी सुनाते जिसको सुन करके मेरा मन बिल्कुल ही शांत हो जाता। नीलकंठ ने कहा, प्रिय इसमें बहुत ही सिंपल सी सरल बात है, इतना घुमाना फिरा करके क्यों कहते हो, सीधे कहो ना एक अच्छी सी कोई कहानी सुनाइए। तो बस नीलकंठ पक्षी ने अपनी पत्नी को एक बहुत ही शानदार सुंदर जबरदस्त कहानी सुनाता है। नीलकंठ पक्षी ने अपने पत्नी से कहा, प्रिय आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई का खूबसूरत मैं वाक्य सुनाऊंगा। ये जो भाई बहन का प्रेम वाली कहानी है, आखिर भाई बहन का रिश्ता कैसे निभाना चाहिए, भाई बहन का रिश्ता कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होता है, साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर कोई गरीब क्यों हो जाता है, आखिर गरीब होने का कारण क्यों होता है, एक राजा क्यों रंक बन जाता है, और आखिर कौन से काम करने से इंसान जो है गरीब हो जाता है और कौन सा काम करने से अमीर हो जाता है। यह जो कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। ये नीलकंठ ने जो अपने पत्नी को जो 8 ज्ञान की बातें बताती है, उस ज्ञान की बातें के जान करके कोई भी इंसान अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। इसलिए हे प्रिय, तुम जो आज की मैं कथा सुनाऊंगा ध्यान से सुनना, पूरा आखिरी तक सुनना। इसमें एक भी नींद नहीं आना चाहिए, सोना नहीं, कभी मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। 8 ज्ञान की बातें ध्यान से सुनना। उसकी पति ने कहा, प्रिय मैं भली बात जानती हूँ कि यह कथा बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं अंत तक और भली भांति मैं सुनूंगी। नीलकंठ पक्षी ने कहा कि यह कथा बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही पवित्र कथा है। अगर कोई भी इंसान भी अगर इस कथा को सुनता है तो उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे लाभ दिखाई देने को मिलते हैं, जैसे उसके जीवन से गरीबी ही खत्म हो जाती है। तो चलो हम उस गरीब भाई और अमीर बहन की मैं कथा सुनाता हूँ। तो नीलकंठ पक्षी अपने पत्नी से कहता है कि एक बार की बात है कि एक बाप जिसके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसकी पत्नी इस दुनिया से छोड़ करके चली गई थी। उसके 2 संतान थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी। दोनों समय के अनुसार बड़े होते हैं। बेटा का नाम जो है रोशन था और बेटी का नाम अर्थात पुत्री का नाम बहुत ही सुनहरे से रोशनी रखा था। रोशन और रोशनी दोनों जब बचपन में थे तो बड़े ही मिलजुल करके घुल करके रहते थे, सब कुछ अच्छा था। बड़े होने पर पिता ने सोचा कि बेटे की तो शादी कभी भी हो जाएगी, क्यों ना बेटी भी जब बड़ी ही हो गई है तो बेटी का शादी पहले कर दी जाए। तो उस पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम भी शादी करने के लायक हो गए हो और तुम्हारी बहन भी शादी के योग्य हो गए, क्यों ना तुम्हारी बहन की शादी पहले किया जाए। बेटे ने कहा, रोशन ने कहा, हाँ पिताजी बात सही है, पहले रोशनी की शादी कर दी जाए तब हमारी भी शादी हो जाएगी।
उस पिता और बेटे ने मिलकर के अपनी बहन और बेटी का शादी बड़े ही धूमधाम से किया। अच्छा खासा घर देख करके, एक व्यापारी का घर देख करके, जिसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत से भरपूर, और जितना दान दहेज देना था, चूंकि उसके पास भी कमी नहीं थी, धन दौलत सब कुछ था, कुछ चीज़ की कमी नहीं थी, तो खूब धूमधाम से शादी किया। शादी करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन किसका समय कैसा रहता है किसी को पता ही नहीं रहता, क्योंकि इस समय का चक्र ऐसा होता है कि यदि आज हमारे साथ सुख है तो मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कि हम जीवन भर सुखी ही सुखी रहेंगे, और यदि कोई दुखी है तो वह भी हमेशा दुखी ही नहीं रहेगा। ये सुख और दुख जो है चक्कर, ये जीवन के एक सिक्के के दो पहलू है। हमारा जीवन सुख और दुखों से ही मिलकर के बना, ठीक वैसा ही उस किसान के साथ में भी हो जाता है। होता क्या है कि उस रोशन के पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वास्थ्य हल्का सा खराब होता है तो इधर उधर ले जाकर के दवाई कराता है। कुछ दिनों बाद उनके स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं आता। बेचारा अपने पिताजी का स्वास्थ्य ठीक कराने के लिए हर जगह दर दर भटकता रहा ताकि मेरे पिताजी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कहीं पर उनकी बीमारी पकड़ ही नहीं आती। समझ नहीं आता कि आखिर उसके पिताजी को हुआ क्या। बेचारा अपने पिताजी के दवा कराने के चक्कर में हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल, हर आयुर्वेद, हर वैद्य, हकीम सबके पास गया, जिसने जो जो कहा सब उपाय किया, हर जगह देश विदेश ले जाकर के अपने पिताजी की दवा कराई, लेकिन पिताजी की बीमारी का कोई पता नहीं चलता है। और आखिरकार वह अंतिम बैठक ले ही लेते हैं। अपने पिताजी का दवा कराने के चक्कर में रोशन अपना घर, खेत सब कुछ बेच देता है। बस उसके पास अब कुछ नहीं रहता है। एक छोटा सा झोपड़ी बना करके अपने पिताजी को लेकर के रहने लगता है। उसके पिताजी ने एक बार अपने बेटे से कहा, बेटा अब तो मैं अंतिम सांस गिन रहा हूं और पता नहीं मेरे कब अंतिम घड़ी आ जाएगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसा बेटा पाना बहुत ही मुश्किल है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि धन दौलत जो है मेरा है, लेकिन तुमने मेरे पीछे सारा का सारा धन दौलत बेच करके मेरे पीछे लगा दिया, और तुमको पता भी है कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन अब तो तुम्हारे पास बेटा कुछ भी नहीं है। बेटा अब मेरी फिक्र मत करो, अब जो होना रहेगा होगा ही होगा। कहा जाता है कि जब कोई भी काम अब अपने हाथ में नहीं होता है ना, तो भगवान के नसीब में छोड़ दिया जाता है, भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। ठीक, मुझे भी भगवान के भरोसे ही छोड़ दो, अब तो जो होना रहेगा होगा, चाहे मैं मरूंगा या जीऊंगा। अब तो तेरे पास कुछ है भी नहीं कि कुछ दवा तू करा सके। वह रोते हुए अपने पिताजी से कहता, हाँ पिताजी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे पास कुछ है भी नहीं कि मैं आपको दवा करा सकूं। बेचारा वल्लाचार एक झोपड़पट्टी में अपने पिताजी को लेकर के रहता, जहाँ पर वह एक अच्छा सा घर था, लेकिन अपने बाप को बचाने के चक्कर में हर हॉस्पिटल, हर प्रकार के दवा वैद्य के पास गया, लेकिन पिताजी आखिरकार उसके बचते ही नहीं है, और अंत में वो अपने आंखें बंद कर देते हैं। बचा छुटा कुछ उसके पास पैसे थे, वह अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में खर्च हो गए। अब तो उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। बेचारा कहीं पर अब तो वह मजदूरी करता, कहीं कुछ पैसे मिल जाते, उससे वह अपना रोजी रोटी चलाता था। एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। किसी ने उसकी शादी भी करा दी, बेसहारा था, लाचार था। उसकी शादी जो है एक लड़की से होती है जिसका नाम रहता है सुशीला। सुशीला भी बहुत ही नेक स्वभाव की थी, बहुत ही अच्छे दिल की थी। वह भी गरीब घर से ही थी, लेकिन इस घर में आने के बाद अपने पति रोशन के साथ वो बड़ा घुल मिल करके रहती थी। दोनों लोग आपस में हर चीज शेयर करके करते थे। लेकिन एक बार की बात हुई कि रोशन सोचता है कि मेरी जो बहन है रोशनी, वह तो एक अच्छे घर पे रहे, अगर हम उससे जाएं कुछ मदद मांगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। वो अपनी पत्नी से कहता है सुशीला से, तो सुशीला कहती कि हाँ क्यों ना आप अपने बहन के घर पर जाइए, हो सके जो मेरी ननद है कुछ ना कुछ तो मदद जरूर करेगी। बेचारे के पास कपड़े पहनने के सही से औकात नहीं थे, इतना उसके पास धन नहीं था, इतना उसके पास आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। बेचारा फटे चुटे कपड़ों में अपने पत्नी के कहने पर, अपने मन के कहने पर जो है अपने बहन के घर, अर्थात अपने बहन जो रोशनी के घर पर जाता है। जब अपने बहन रोशनी के घर पर जाता है
तो दरवाजे पर ही जाकर के बैठता है। किसी ने बताया, अरे भाई तुम्हारा भाई आया है। भाभी जी आपका भाई आया है। उसकी बहन रोशनी जब निकल करके बाहर आती है तो अपने भाई को देखती है पूरी फटिहाल स्थिति में। वह एक बार भी नहीं पूछती है कि आखिर पिताजी कैसे हैं, आखिर ऐसी हालत कैसे बन गई। वह तुरंत जो है रोशन को इग्नोर करना शुरू कर देती है। कहती, भैया क्या आप मेरे घर पर आए ऐसे फटियाल स्थिति में क्यों आए हैं? अरे आते तो पूरा अच्छे से धूमधाम से आते, मेरी तो नाक कटवा दी आपने। और बहन जो एक बार भी अपने भाई को पानी पीने के लिए नहीं पूछते बल्कि उल्टा ताना देना शुरू कर देती, आपने कुछ भी नहीं लाया, आपने तो मेरा नाक कटा दिया, सही से कपड़े नहीं पहन के रहे, हाल चल नहीं पूछती, आखिर ऐसी हालत कैसे आपने की हो गई। बेचारे उसकी घोर बेइज्जती वहां पर होती है। वह जो है आंखों में आंसू लिए अपने उस अमीर बहन के घर से वापस लौट आता है। जब वापस लौट आता है अपने घर अपने पत्नी सुशीला के पास में, सुशीला कहती है कि क्या आपकी बहन ने कुछ मदद की? बेचारा वो अपनी बहन की कैसे बदनामी कर सकता है। वो अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए कहता कि हाँ मैं गया तो था, लेकिन उसके घर पर कोई था ही नहीं। कहीं लोग गए थे घूमने, जब कोई था नहीं वहां पर तो मैं मिली किसी से, कोई नहीं था, मैं फिर से घूम करके चला आया। सुशीला कहती ठीक है कोई बात नहीं है, कभी दूसरी बार चले जाइएगा। लेकिन उसके दिल की बात वही समझ रहा था कि मेरी घोर बेइज्जती मेरी बहन ने अपने धन के आगे आज एक भाई को नहीं पहचानती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए? पैसे के आगे अपने भाई को वह बहन पूछती नहीं है। बेचारा उसका दिल ही समझ रहा था अंदर ही अंदर। कुछ दिनों के बाद फिर से उसकी पत्नी कहती है, लेकिन अब तो वह रोशन इनकार कर देता है कि नहीं एक काम है वो काम है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इनकार कर देता है। लेकिन घूम फिर करके अपनी बहन के घर जाने का नाम नहीं लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद इसके भी कुछ बाल बच्चे हो जाते हैं और उनके भी बाल बच्चे हुए रहते हैं। तो किसी के माध्यम से पता चलता है कि जो मेरी बहन रोशनी है, रोशनी के बेटे का शादी है। तो रोशन ने सोचा करे मेरे भतीजे का शादी है, कितनी खुशी की बात है, हम अपने भतीजे के शादी में अवश्य ही जाएंगे, वो तो मेरे को बुलाएंगे ही बुलाएंगे। बेचारा वह अपने बहन के निमंत्रण का इंतजार करता है, लेकिन कोई भी निमंत्रण नहीं मिलता है। उसकी पत्नी सुशीला कहती है करे आपकी जब भतीजे की शादी है तो आप तो अपने बहन के घर जाएंगे ना? तो उसने कहा कि हाँ हाँ अवश्य जाएंगे। अरे भाई मेरी बहन का लड़का का शादी है तो मेरा तो जाना फर्ज है, मैं उसका मामा हूं ना, मेरे बिना जाए कैसे उसका काम हो सकता? मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, कई सारे काम भी तो करने होते, अकेले क्या क्या करेगी वह? हम जाएंगे उसका हाथ बटाएंगे। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति वैसे की वैसी थी, कोई सुधार नहीं होता है। किसी तरीके से एक वक्त की रोटी मिलती थी, उसके पास फटे पुराने कपड़े थे। और वह अपनी पत्नी से कहता कि कभी तक निमंत्रण नहीं आया। उसकी पत्नी ने कहा हो सके आपकी बहन ने निमंत्रण तो भेजा होगा, लेकिन हो सके किसी के पास रह गया होगा या किसी कारणवश नहीं आया होगा। आप जाइएगा जरूर, कुछ भी हो जाए आप जाइएगा। लेकिन वह भाई मन ही मन समझ रहा था कि हो सके एक बार उसने मेरी बेइज्जती की है, पता नहीं इस बार करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन वह सोचता है कि क्यों ना, अब तो इस बार शादी है, विवाह है, वो अपने बेटे की शादी करे और मेरा जाना तो बहुत ही जरूरी है। बेचारा पूरा खुशी से अपने बहन के लिए, अपने उस बहनोई के लिए, जीजा जी के लिए पैसे उधार लेकर के किसी से अच्छा सा वस्त्र खरीदता है और वस्त्र लेकर के वह अपनी बहन के घर चल पड़ता है। जब बहन के घर जा करके दरवाजे पर से अंदर से गुहार लगाता है अपनी बहन रोशनी रोशनी, वह कुछ अंदर काम कर रही होती, तब तक उसकी एक जेठानी आती है और कहती करे भैया जी बैठिए। और जब जेठानी जाकर के रोशनी को बताती हैं, उसकी बहन को करे तुम्हारा भाई आया, आपका भाई आया, जाइए अपने भाई से मिलिए। और रोशनी कहती कि किस तरीके से आया है, कैसा आया है? बस उसकी जेठान बता देती है, हाथों में एक थैला लिए हुए, बस वही गंदे कपड़े पहने हुए उसी तरीके से आए।
वह तुरंत जो कुछ भी काम कर रही होती है वह सारा का सारा काम छोड़ करके तुरंत आती है और अपने भाई का हाथ पकड़ करके एक ऐसे कमरे में लेकर के जाती है जहां पर पूरा का पूरा अंधेरा था, वहां पर कोई लाइट नहीं थी। और वहां पर जाकर के वो अपने भाई से कहती है, अरे भैया क्यों आए तुम? अरे मैंने कोई न्योता भेजा था, कोई निमंत्रण कार्ड भेजा था क्या? बिन बुलाए तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तो नहीं भेजा था ना। और आप आए भी तो अच्छे कम से कम कपड़े पहन कर आए होते। मेरा कितने सारे लोग रिलेटिव आए, कितने सारे मेहमान आए और मेहमानों के सामने मेरी घोर बेइज्जती हो जाएगी कि इसका भाई इस फटकार स्थिति में। अरे क्यों आए? नहीं आए होते। इस तरीके से जब वह कहती है ना तो भाई का दिल जो पत्थर जैसा हो जाता है। मेरी बहन तो उसने कहा कि देखो बहन, ठीक है मैं अभी चला जाता हूं, लेकिन ये जो तुमको और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाए थे बहनों के लिए, ये ले लो। और बहन कपड़ा तो ले लेती है, लेकिन कहती भैया जी अभी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि लोग देखेंगे तुरंत पहचान जाएंगे कि मेरा भाई है, मेरा भाई है। मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी, नाक कट जाएगी। आप कृपया इसी कमरे में रहिए, कमरे से आपको बाहर नहीं जाना। वह बहन अपने भाई को उस अंधेरे वाले कमरे में जो है बंद कर देती है और बाहर से ताला मार देती है। जब बाहर से ताला मार देती है और बगल में एक कील लगी रहती है, उसी में चाबी जो है टांग देती है। कहती कि भैया जी जब हम आएंगे तो ताला खोल देंगे, तो आप जो बाहर निकलिएगा। बहन के कहने पर वह भाई जो घर के अंदर पड़ा रहता, घर में पूरा की पूरा अंधेरा रहता, वह भाई अंदर ही अंदर सोच रहा था क्या मैं क्यों आया यहाँ पर। हमने सोचा कि मेरी बहन शायद मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा रास्ता देख रही होगी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आने से मेरी बहन की बेइज्जती होती, अपमान होती, और आज देख मेरी बहन ने मेरे को पानी पीने तक नहीं पूछा। शादी हो रही है, तिलक हो रहा है, लोग का धूमधाम सब कुछ हो रहा है, लेकिन भाई अंदर पड़ा हुआ है, अंदर अंदर घुट रहा है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन बहन अपने भाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचती है। बेचारे को प्यास लगी है, भूख लगी, भूख से तड़पा जा रहा है, उसे समझ नहीं आता है। शादी बीत जाती है तो भी जो है बहन को एक बार भी ख्याल नहीं आता कि मेरा भाई उस कमरे में पड़ा हुआ है। सो जाते हैं लोग, सारे के सारे लोग सो जाते हैं। सुबह का समय में जब जेठान उसकी उसी कमरे के आगे से होकर के जाती है, उसका भाई बेचारा रात्रि भर सोया नहीं रहता। वह भाई रोज रात्रि भर सोया नहीं रहता क्योंकि उसको काफी जोर से भूख लगी थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज भर पेट अच्छा सा पकवान खाएंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए, खूब स्वादिष्ट पकवान है। लेकिन उसकी बहन ने तो एक पानी पीने तक नहीं पूछी, तो खाना खाने की तो बात ही दूर है। वह बेचारा छोटा सा झरोका था, उस झरोके से देखता कि कोई इस रास्ते से जाएगा तो मैं उससे दरवाजा खुलवाऊंगा। तब तक सुबह के समय में सारे के सारे लोग सोए रहते हैं। सबसे पहले उसके जेठान उस रास्ते से जब गुजरती है तो जोर से दरवाजा पीटता है। जिसे जब दरवाजा जोर से पीटता है तो जेठान उस दरवाजे को खोलती है, और खोलने के बाद जब देखती है तो कहती है तो रोशनी के भैया। कहते कि भैया आप इस कमरे में क्यों है? उसने कहा काफी शोर शराबा हो रहा था तो हम यहाँ पर सोए हुए थे, लेकिन किसी ने ताला मार करके चला गया, तब से मैं यहीं पर हूँ। जेठान ने पूछा भैया आपने रात को खाना वाना खाया कि नहीं खाया? उसने कहा नहीं मैं सब कुछ खाया हूँ। लेकिन बेचारा वह भाई अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए हर तरीके से कोशिश कर रहा है, लेकिन वह बहन अपने भाई को पूछी तक नहीं। फिर से वह भाई पीछे से खिड़की के रास्ते वह निकल जाता है। और इसी जगह पर कोई दूसरी बहन रहती तो कम से कम सोचती कि आखिर मेरा भाई गया तो गया कहाँ। वह भाई चला जाता है घर से, लेकिन एक बार भी उसकी खोज खबर वह बहन नहीं करती। बेचारा मन ही मन उदास होकर के रास्ते जा रहा था, चूंकि रास्ता काफी दूरी पर था, पैदल जा रहा था, भूख लगी थी, प्यास लगी थी, बेचारा का सर चक्कर मार रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने घर तक कैसे जाएगा। रास्ते में जाते जाते काफी तेज धूप हो जाती है और इतना तेज से उसे चक्कर आता, कैसा लगता है कि वो अब जमीन पर गिर ही पड़ेगा। कुछ दूर जितना हिम्मत रहता है, हिम्मत करके कुछ दूर जाता है और आखिर उसे चक्कर आ जाता है और वह वहां पर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वह गिरता है तो वहां पर एक बूढ़ी दादी माँ आ जाती है और वह बूढ़ी दादी माँ अपने उसे गोद में ले लेती हैं और गोद में ले करके उसको पानी पिलाती हैं। पानी पिलाने के बाद वह कहती कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और आखिर तुम इतने कमजोर, इतने भूखे प्यासे कैसे लग रहे हो?
उस रोशन ने उस बूढ़ी दादी माँ से सारा का सारा वाकया जो रो रो करके बता देता है कि मैं अपने बहन के घर पर गया था, लेकिन मेरी बहन ने अपने अमीरी के आगे मेरे को पानी पीने तक नहीं पूछी, खाना खाने तक नहीं पूछी, काफ़ी जोर से भूख लगी है, मेरे को एक कमरे में बंद कर दिए। उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा, बेटे घबराओ मत, मेरा एक जो है फल का बगीचा है, चलो तुम वहां पर खूब ढेर सारे फल खा लेना, अपना भूख को शांत कर लेना, और जब तुम अपने घर पर जाओगे तो तुम्हारे जो बच्चे, तुम्हारी जो बीबी है वह भी तो पूछेंगी कि आखिर तुम्हारे बहन ने क्या दिया है। तुम वहां से खूब ढेर सारे फल भर लेना और अपने घर पर लेकर चल जाना। वह जो है रोशन उस बूढ़ी दादी माँ के साथ में एक फल के बगीचे में जाता है, और जब फल के बगीचे में जाता है तो वहां पर अच्छे से फल खाता है। फल खाने के बाद वह बूढ़ी दादी माँ 2 झोले में अच्छे से फल ठूस ठूस करके भर करके उसे दे देती है। वह रोशन उस बूढ़ी दादी माँ से फल लेकर के वह अपने घर को जाता है, और जब घर पर जाता है तो बच्चे दौड़ करके उसके पास में आते, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। तो उसने कहा, अरे देखो तुम्हारी बहन ने आखिर क्या दिया है। तो वह जो है अपनी पत्नी को वह झोला दे देता है। वो कहता है कि देखो ये बहन ने सारी की सारी चीज़ें दी है, और वह घर में झोला रख देता है। बच्चे बड़े खुश होते कि आज पापा ने ढेर सारे मिठाइयाँ लाए, ढेर सारे फल लाए हैं। उसने कहा, बेटे घबराओ नहीं, कुछ समय में अभी जब झोला खुलेगा, बैग खुलेगा तो तुम्हारी मम्मी एक एक करके देगी। वह जो बैग रख करके, झोला रख करके घर से बाहर कहीं चला जाता है, लेकिन जब उसकी पत्नी सुशीला जब उस झोले को खोलती तो वास्तव में वह देख करके दंग रह जाती है। वह अपने पति को खोजने लगती है, आखिर वह गए तो गए कहाँ। जब कुछ समय बाद उसका पति रोशन जब आते हैं तो कहते हैं कि अरे आपने जो झोला लाया तो क्या आपने देखा कि उसमें है क्या। उसने कहा, नहीं मुझे तो नहीं पता है क्या है। सुशीला समझ रही थी कि उसकी बहन अर्थात मेरी ननद ने ही दी है, लेकिन वह समझ रहा था कि आखिर मेरी बहन ने दी है या वह बूढ़ी दादी माँ ने दी है। वो तो झोला बूढ़ी दादी माँ ने दी थी, लेकिन सुशीला समझ रही थी कि मेरी वह ननद दी है। उसने कहा कि चलिए मैं आपको दिखाती उस झोले में क्या है। रोशन जब जा करके उस झोले में जो चीज़ें भरी रहती है तो वह देखता, वास्तव में वह हैरान रह जाता है। उसमें हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात भरे रहते, दोनों के दोनों झोले में। वह देख करके बहुत ही खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर वह बूढ़ी दादी माँ कोई बूढ़ी नहीं थी, वह इंसान नहीं थी, वह साक्षात देवी थी जो आज मेरी सहायता की है। और इतने सारे धन जेवर जायदाद पा करके दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और कुछ समय में वह फिर से एक अमीरजादा बन जाता है। एक अच्छा सा महल जैसा घर बनवाता है, खूब अच्छे से जो है खेत खलिहान सब कुछ बन जाता है। अब तो वह सेठ बन जाता है। अगल बगल लोगों में चर्चाएं भी होने लगती है, वह सेठ, रोशन सेठ, रोशन सेठ, उसकी पत्नी सुशीला, उसके बच्चे भी। लेकिन आज तक उसकी पत्नी जो सुशीला समझ रही थी कि यह सारा का सारा दिया हुआ तो मेरी ननद का ही है, कितनी ननद जो है बड़ी दिलवाली है। लेकिन रोशन सारा का सारा वाकया समझता था। सुशीला ने कहा कि क्यों ना आप एक दिन जाते और अपनी बहन को जो बुला करके लाते। उसने कहा, हाँ हाँ अब तो ठीक है, अब मेरे पास भगवान की कृपा से, उस बूढ़ी दादी माँ की कृपा से मेरे पास धन दौलत सब कुछ थे, और क्यों ना हम अपनी बहन को बुला करके लाते। अपने पति सुशीला के कहने पर, अच्छा इतना खराब, इतना बदतर बेइज्जती होने के बाद अगर दूसरा भाई रहता तो अपनी बहन के घर नहीं जाता। यह भाई हर तरीके से चाह रहा है कि भाई बहन का रिश्ता हमेशा बना रहे, लेकिन वह बहन कितनी घमंडी है, कितनी अकड़ी कि हर बार भाई का घोर बेइज्जती करती है। चाहता भाई तो अब कोई जरूरत नहीं जाने का, लेकिन भाई फिर से तैयार हो जाता है, कहता है कि मैं अपने बहन के घर जाऊंगा और उसे बुला करके लाऊंगा। इस बार भाई घोड़े लेकर के और खूब ढेर सारे सामान लेकर के, राजा महाराजा जैसे कपड़े पहन करके, ढेर सारे कपड़े लेकर के अपनी बहन के घर जाता है। जिससे बहन के घर पर जाता है तो बच्चे तो पहचान देते कि मामा आ गए, मामा आ गए। बच्चे अपनी माँ से कहते करे मामा आए हैं, रोशन मामा आए हैं। उसकी बहन ने कहा, वही फिर से आ गया हमारी बेइज्जती करने, फटियाल स्थिति में आया होगा, फिर से आ गया। उसे मैं कितनी बार बोलती हूँ कि मेरे घर पर मत आया कर, मेरी भी कुछ इज्जत है, ना कटवाने, आखिरकार फिर से आ गया कलमुहा। ऐसा कुछ बड़बड़ाते हुए वह जो है बाहर निकलती है,
लेकिन जैसे ही जब बाहर निकलती है तो देखती है ढेर सारे सामान घोड़े से आया हुआ है। मेरा भाई वास्तव में एक राजा जैसा जो कपड़ा पहना हुआ, वह देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और तुरंत उसका जुबान बदल जाता है। वो कहती कि भैया आप कब आए हैं? वह समझ जाता है कि बस मेरी बहन किसकी है, धन की इतनी अधिक लालची है कि आज मेरे पास धन आ गया तो भैया कैसे है पूछ रही है, वरना अब तक तो पानी पीने की भी नहीं पूछती। और वह बहन अपने भाई की खूब खातिरदारी करती है। खातिरदारी करने के बाद जो है भाई कहता है कि बहन देखो, शादी के बाद तुमको ढेर सारे दिन हो गए, क्यों ना एक बार तुम चलती कि मेरे घर पर घूम आती। उसने कहा हाँ हाँ अवश्य चलूंगे। वो अपनी बहन को लेकर के अपने घर पर आता है। बहन जब भाई के घर पर आती है तो देखती है इतना शोहरत, इतना धन जायदाद उससे भी कहीं ज्यादा हो गया, लेकिन वो समझ नहीं पाती। उसकी एक बार भी हिम्मत नहीं होती है कि आखिर अपने भाई से पूछ सके कि भैया आखिर ये सब कैसे हुआ, क्योंकि इसने हर बार घोर बेइज्जती की। वह भाई कभी कहता भी नहीं है कि बहन तुमने ऐसी ऐसी स्थिति की, और अपनी पत्नी सुशीला से भी नहीं बताया था सब चीजें। लेकिन उसकी पत्नी सुशीला हमेशा यही समझ रही थी कि जो धन जायदाद हमको मिला है ये बहन का ही है, अर्थात मेरी ननद ने ही दी है। इस वजह से उसकी पत्नी सुशीला अपनी ननद का खूब जो है खान पान मान सम्मान अपमान हर चीज का भली भांत जो ख्याल रखती थी। लेकिन अगर शायद उसकी पत्नी सुशीला समझती कि मेरे पति के साथ इन्होंने ऐसा ऐसा बर्ताव किया है तो शायद उनको पानी तक पीने के लिए नहीं पूछती। लेकिन रोशन ने एक बार भी अपनी पत्नी सुशीला से अपनी बहन के बारे में नहीं बताया था। इतनी घोर बेइज्जती होने के बाद भी उसने अपने पत्नी से नहीं बताया था। लेकिन उसकी पत्नी तो यही जान रही थी कि सारा का सारा धन जो है इन्हीं का दिया हुआ है। इस वजह से उनका खूब मान सम्मान करती। एक सप्ताह बीत जाते हैं। एक सप्ताह उसकी बहन जो रोशनी रहती है वहां पर रहती है, अच्छे से खाती पीती है। अब फिर से उसका समय हो जाता ससुराल जाने का। तो वह रोशनी कहती कि देखो भैया तुमने मेरी बहुत ही मान सम्मान खातिरदारी की, अब मैं फिर से अपने घर पर चलती हूँ, ससुराल को जाना है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अरे जी कुछ समय रुक जाइए, आपके लिए कुछ आपके भैया कुछ तोहफा वोफा भी तो देंगे, कुछ सामान वामान भी तो देना है। तो उसके भाई ने कहा हाँ हाँ क्यों ना अवश्य देंगे। भाई ने ढेर सारे साड़ी कपड़े लत्ते जेवर भी बनवाए। साथ ही साथ जो है एक जूता जो है बनवाता है। उसका भाई जो एक जगह पर जाता है जहाँ पर जूते बनाने वाला सामान रहता है, जूते बनाने वाली दुकान पर जाता है और वह कहता है कि भाई मेरी बहन के लिए एक जूती बनाना, एक जोड़ा। उसने कहा कैसी जूती बनाना है? उसने कहा एक बोलने वाली जूती बनाना है। उसने कहा बोलने वाली जूती? तो वह बोलता है कि हाँ मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन काफी ढेर सारे उसमें पैसे लगेंगे। सोने चांदी से जड़ा हुआ वह जूती होना चाहिए। लेकिन उस समय जो 8 मैं बातें बताता हूँ उस बातों को उस जूती में फिट कर देना। जब वह मेरी बहन जो चलेगी तो वह जूती यही शब्द बोल पड़ेगी, और जो मेरी बहन ने मेरा अपमान किया है शायद उसकी आंखें खुल जाएंगी, शायद उसको पता चल सके कि हाँ कभी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से वह जो भाई जब जूती बनवाता है तो उसमें वो 8 ज्ञान की बातें उसमें फिट करवाता है। उससे कहता है कि इसमें वो कौन कौन सी बातें हैं। वो कहता है कि भाई देखो जो पहली बात है वो उसमें आवाज टेप कर देना, बात ज्ञान की है कहीं मानो तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। उसने कहा ये पहली बात है। दूसरी बात, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना काम बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरी बात जो उसने फिट कराई, उसने कहा तीसरी बात, आलस कर रहता सदा, जो परिवर्तन नहीं वही कर्म कर फिरे, कहत स्वयं को दीन। चौथी बात, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करो ज्ञान को करो दूर अब आप। उसने 5वीं बात जो कही, दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। ये 5 बातें फिट कराता। उसने कहा कि 6वीं बात कौन है? तो 6वीं बात, कर्म कभी करता नहीं कोशिश सदा नसीब, भाग भरोसे जो बैठता ओ मानव रहे सदा गरीब। 7वां बात,
अज्ञानी पर ही सदा, करे गरीबी वार, विजयी होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। और आखिरी बात जो उस मोची से फिट कराता है, आठवीं बात कहता है कि पैसों के बाजार में बदल गई तहसीब, धन दौलत से जुड़े हुए रिश्ते हुए गरीब। ये 8 ज्ञान की बातें जो है उसमें फिट करा देता है। और वह जूती जो काफी महंगी रहती है, वह जूती ला करके अपनी बहन को गिफ्ट कर देता है। जब अपनी बहन को उपहार में देता है तो बहन उस जूती को पा करके बहुत ही खुश होती है और पुरानी जूती को साइड में रख देती है। कहती कि भैया आपने जूती दिया है, आज मैं यहीं से पहन कर जाऊंगी, ताकि लोग जब देखेंगे कि आपके बहन ने आपके भाई को और भाई ने बहन को क्या दिया, लोग देख करके वास्तव में चकित हो जाएगा। भाई ने कहा हाँ अवश्य बहन, क्यों ना पहनो। वह बहन जो है उस जूती को पहनती है। वहां पर जो है वह बहन भी रहती है, उसकी पत्नी सुशीला भी रहती है और भाई भी रहता है। और उस भाई के अर्थात रोशन के बच्चे भी वहां पर रहते हैं। और जैसे ही वह बहन जो है पहन करके पहला कदम रखती, तुरंत जूती बोल पड़ती है। और जैसे जैसे वह चलती है वह जूती बोलना शुरू कर देती है। और आखिरकार जब वह जूती बोलती है कि पैसों के बाजार में बदल गई तहसीब, धन दौलत से जुड़े हुए रिश्ते हुए गरीब, वह समझ जाती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मेरा जब भाई गरीब था तो मैंने उसकी कितनी घोर बेइज्जती की। तुरंत वह बहन अपने भाई के चरणों में गिर जाती, कहती भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हर बार आपका अपमान किया, लेकिन आपने हर बार मेरे को माफ किया। भैया मैं बहुत बड़ी अभागिन हूं, मुझसे इतना बड़ा दोषी तो कोई होगा ही नहीं। यह सारा का सारा दृश्य जो है उसकी पत्नी देख रही थी। उसने कहा आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? उसने कहा मैंने हर बार शादी में पहली बार जब गए थे तो हर बार इनको बेइज्जती ही की, कभी सही से पानी तक नहीं पिलाया। लेकिन आज इस भाई की स्थिति अच्छी हुई, जिसकी वजह से आज मेरे को ज्ञान हो गया है कि मैंने धन के आगे अपने भाई बहन का रिश्ता को मैं भूल गई कि भाई भाई होता है। मेरे भैया ने हमेशा बहन को अपनाने की कोशिश की, लेकिन बहन अपने भाई को हमेशा जो धुतकारती रही, ललकारती रही। और बहन खूब रोती है, टूटती है, फूटती है। सुशीला ने कहा तो जो आपने ये धन दिया है तो आपका दिया हुआ धन नहीं है। भाई ने कहा नहीं, मेरी बहन ने तो मेरे को पानी तक नहीं पूछा था, मेरी बहन ने तो मेरे को खाना खाने तक नहीं पूछा था, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। इस सारा का सारा बातें सुनकर के सुशीला की आंखों से आंसू आने लगे कि मेरे पति की इतनी घोर बेइज्जती होने के बाद मैं इतना इनका मान सम्मान करती रही। अरे मैं तो आज तक यही समझ रही थी कि सारा का सारा धन इन्हीं ने दिया था। सुशीला ने पूछा तो आखिर वह धन दौलत किसने दिया था? उसने कहा एक देवी माँ रास्ते में मिली थी, उन्हीं ने हमको सारा का सारा धन दौलत दिया था। ये तो सब उनकी कृपा है, मेरी बहन ने तो मुझे कुछ ही नहीं दिया था। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर बहन फिर से अगर उसे अपने गलती का प्रायश्चित हो जाता तो मैं इसे अपना लूंगा। और वह बहन अपने भाई से कहती कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं आगे कभी ऐसा गलती नहीं करूंगी, ऐसा कोई काम नहीं करूंगे जिससे आपको ठेस पहुंचे, आपको नुकसान पहुंचे। ये मैं पैसों के लालच में, धन के घमंड में मैं इस रिश्ते को भूल गई थी। इस तरीके से वह बहन भाई का रिश्ता फिर से सही हो जाता है। तो बस ये 8 ज्ञान की बातें उस नीलकंठ पक्षी ने बताया अपनी पत्नी को। और ये जो 8 ज्ञान की बातें हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी को पालन करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इन ज्ञान की बातों को पालन करता है तो उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आ सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान हमेशा धनी रहना चाहता है तो जो नीलकंठ पक्षी ने यह 8 बातें बताई है, उस 8 ज्ञान की बातों को हमेशा ही पालन करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं, हमारे घर की जो औरतें होती, कुछ ऐसी भी गलतियां कर देती है जिसकी वजह से आया हुआ धन भी टिकता नहीं है और हमेशा हमेशा के लिए लुट जाता। आखिर वे कौन सी 8 बातें हैं? पहला नंबर की जो बात है कि हमें धन दौलत का तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड करता है माता लक्ष्मी उसके हाथ से चली जाती है। और रात्रि के समय में जो घर की महिलाएं गलतियां अक्सर करती हैं, रात्रि के समय में घर के किचन के, घर के आंगन में कभी भी जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। खाने पीने वाली चीज को जूठा करके घर में नहीं रखना चाहिए, आंगन में नहीं रखना चाहिए, या खाने पाने वाली चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
क्योंकि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। हो सके आप एक दाना जो बर्बाद कर रहे हैं उस किसी को ऐसा भी होता है कि वही एक दाना नसीब नहीं होता है। दूसरा नंबर की बात है कि जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। तीसरा नंबर की जो बात है कि जिस घर में स्त्री सूर्यास्त के बाद झाड़ू बर्तन करती हैं, चूल्हा चौका काम करती है, उस घर से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। चौथा नंबर की बात है कि जिस घर में पैसों की कदर नहीं रहती है, बेफजूल पैसों को खर्च किया जाता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी नहीं टिकती है। पांचवा नंबर की बात है कि पैसा जो आने वाला रहता है या जो पैसा आता है आपके पास में, जो पैसा है, यदि उस पैसों को यदि आप दूसरे को अपमानित करने के लिए, दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए, दूसरे को बर्बाद करने के लिए यदि आप उस पैसे का उपयोग करते हैं तो माता लक्ष्मी का अपमान होता है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। पांचवा नंबर की बात है कि जिस घर में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है, उस घर से भी जो माता लक्ष्मी चली जाती है, अर्थात जो आपका कर्तव्य है वो कर्म करना ही चाहिए। छठवां नंबर की बात है कि जिस घर में अपने से बड़ों का सम्मान किया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा टिकी रहती है। लेकिन जिस घर में अपने से बड़ों का अपमान किया जाता है, कटु शब्द बोले जाते हैं, मीठे शब्द नहीं बोले जाते हैं, गाली गलौज की बात किया जाता है, जो पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती है, गाली गलौज करती है, उस घर से भी माता लक्ष्मी चली जाती है। सातवां नंबर का जो बात है, अपने घर में जो हमेशा जो मेहमानों का सम्मान करना चाहिए। इस काम को करने से गरीबी हमेशा जो है दूर रहती है। घर के दरवाजे पर कोई भिक्षुक, कोई याचक आ जाता है तो उसे कभी खाली नहीं भेजना चाहिए। तो ये सब जो है ज्ञान की बातें हैं। ये ज्ञान की बातें हमेशा जो हमको अपने मन में रखना चाहिए और इन्हें पालन भी करना चाहिए। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में जो नीलकंठ पक्षी ने 8 ज्ञान की बातें हैं, आपको इस कहानी को सुन करके कैसा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। तो बस अगले वीडियो में मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर जबरदस्त कहानी के साथ लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।